नमस्कार दोस्तों राजनीति के बारे में उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ नेताओं की बातें सुन के लगता है कि ये सारे नेता सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे ही होते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हों, सब एक जैसे ही होते हैं। कोई भी बढ़िया नहीं है। गरीब जनता की किसी को पड़ी नहीं है। उनकी बातें भी समय और हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो चीज़ सत्ता में रहते हुए सही लगता है, वही चीज़ विपक्ष में जाने के बाद गलत लगने लगता है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बारे में। उनके एक बयान के बारे में। वे 2019 से 24 के बीच में जब सीएम थे छत्तीसगढ़ के, तब उस समय एक बड़ा आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल को बचाने के लिए। कई लोगों ने जान की बाजी तक लगा दी हसदेव के जंगल बचाने के लिए। उस समय के सीएम भूपेश बघेल का क्या बयान था जंगल को लेके कि भैया, अगर आप हसदेव के जंगल के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भैया आप सबसे पहले घर में बिजली का उपयोग बंद कर दो। उनका तर्क था कि जंगल काटे जा रहे हैं वहाँ उपस्थित कोयला को बाहर निकालने के लिए, जिससे बनती है बिजली। तो अगर बिजली चाहिए तो जंगल तो काटने पड़ेंगे। और हुआ भी वही कि अंत में सारे जंगल काट दिए गए। कोई ख्याल नहीं था उनको पर्यावरण का, न तो पृथ्वी का। उसी समय दूसरी पार्टी लगातार विरोध कर रही थी जंगल काटने का। लेकिन अब आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई है। मतलब भूपेश के विपक्ष पार्टी की सरकार पहले की। तो और आज ऐसा है कि रायगढ़ में एक जंगल को काटा जा रहा है वहाँ से प्राकृतिक खनिज बाहर निकालने के लिए। अब पूर्व सीएम के बयान ही पलट गए हैं पूरी तरह से। अब हर जगह पृथ्वी, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। जगह जगह भाषण दे रहे हैं, वहाँ जा जा के इंटरव्यू तक दे रहे हैं कि पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ। इंस्टा, ट्विटर सब जगह पोस्ट किए जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। दोस्तों, बता दूं कि मौजूदा पार्टी एक अभियान चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम। इस पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम का लगाओ और उधर पूरा जंगल साफ कर दो। और ये जो सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान चला रही है, और यही सरकार रायगढ़ का जंगल साफ करवा रही है। वहीं जब हसदेव का जंगल साफ हो रहा था, तब इसका खूब विरोध कर रही थी, क्योंकि उस समय भाजपा विपक्ष में खड़ी थी भूपेश बघेल के। और अभी भूपेश विपक्ष में हैं तो वो विरोध कर रहे हैं और भैया उसको सही बता रहे हैं। अरे काका, आप लोगों ने जनता को क्या समझ रखा है, चुमतिया? थोड़ी तो ईमानदारी रखो। आज का समय डिजिटल है, आपकी हर बातें इंटरनेट में उपलब्ध हैं। बेमतलब का दिखावा करते हुए एक दूसरे के कामों का विरोध करते हैं और सरकार बन के आना चाहते हैं। इसलिए लोगों का दिल जीतने के लिए उनके हिसाब से बात करते हैं, समय और हालात के हिसाब से बात करते हैं। क्या ही कहना दोस्तों इन नेताओं के बारे में। जनता को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से इनको आता है। पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और गरीबों का भला ऐसे नेता तो कभी कर ही नहीं सकते।